student, welcome again. Today we are going to start exercise 10.2 from the 10th question. इसके 9 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल 3 to 6 मोड ऑफ x माइनस 5 dx. आपको पता है स्टूडेंट, जो मोड वैल्यू होती है वो एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे मोड x माइनस में 5 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी x माइनस 5 कब? तब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा. ठीक है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 पे ये ब्रेक होगा. ठीक है, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये वैल्यू हमारी मोड की प्लस होगी. अगर लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ x माइनस 5 व्हेन x लेस देन 5. तो ये ब्रेक हो गया 3 to 5 और 5 to 6. 3 to 5 यानी कि 5 तक, 5 से कम ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, 5 से बड़ी ये वैल्यू पॉजिटिव है. अब हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन किया. यहाँ पे माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस में 5x, एक्स स्क्र बाई 2 माइनस में 5x. अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया? 5/2. बिल्कुल इजी है, बस आपको मोड वैल्यू वहां पे हमें ये चेक करना है कि इस यहां से यहां तक इस वैल्यू के अंदर ये हमारी पॉजिटिव होगी और यहां से यहां तक ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी. फिर है सेकंड, -1 to 1 2x प्लस में 1 dx. मॉडुलस वैल्यू 2x प्लस में 1 है, तो ये किसके ऊपर ब्रेक हो जाएगी? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मीन्स x इक्वल टू -1/2 पे ब्रेक होगी. ठीक है, यानी कि -1 से -1/2 फिर -1/2 से 1. ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब रहेगी? तब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 रहेगी. अगर x लेस देन -1/2 है तब ये नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने पुट कर दिया. फिर इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे -x², क्योंकि 2 इंटू में x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -x² बचेगा, -x. अब -1 to -1/2, यहाँ पे x² प्लस में x, -1/2 से 1. ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया? यहाँ पे 5/2. इसका भी जो आंसर है वो क्या आ गया? 5/2. थर्ड पार्ट करते हैं. 0 to 3 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस में 2x dx. तो ये किसके ऊपर ब्रेक होगा? 3/2 के ऊपर. अगर x की वैल्यू 0 से 3/2 है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 3 माइनस में 2x. अगर 3/2 से 3 के बीच में है, ठीक है, 3/2 से, क्योंकि अपर लिमिट हमारी 3 है. ठीक है, 3/2 to 3 है, तब ये क्या हो जाएगी? हमारी नेगेटिव हो जाएगी, मॉडुलस वाली वैल्यू. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया 3/2 पे, फिर 3/2 से 3. इस पे ये नेगेटिव है यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव लगा दिया. अब अलग अलग इंटीग्रेशन किया. 3x माइनस x² 0 to 3/2 माइनस 3x माइनस x² 3/2 से 3. अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर इज 9/2. बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, बस मॉडुलस वैल्यू को हमने ओपन किया है और डायरेक्ट उनका इंटीग्रेशन कर दिया. नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम. फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 मॉडुलस वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x है. तो ये भी हमें देखना है कि कौन से इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव रहेगा, कौन से के अंदर नेगेटिव. तो ये किसके ऊपर ब्रेक हो जाएगा? यहाँ पे 1 से 2 के ऊपर. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी. 1 to 2 यानी कि 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी? नेगेटिव. 1 से 2 के, अगर x की जगह पे यहाँ पे 1 से 2 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं तो ये नेगेटिव आएगी. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 2x आगे आ गया माइनस में x². फिर 2 to 3, क्योंकि अपर लिमिट हमारी 3 है. ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगी, x² माइनस में 2x. अलग अलग इंटीग्रेशन किया. x² माइनस x³/3, 1 to 2 लिमिट है, x³/3 माइनस 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 to 3. अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया हमारा? 2. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. 0 to 2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ x² प्लस में 2x माइनस में 3. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने इसके 2x को फैक्टर कर लिए. 3x माइनस में x, यहाँ से x कॉमन निकाला, x प्लस 3, -1 कॉमन निकाला, x प्लस 3. दोनों से x प्लस 3 बाहर आ गया, इंटू में x माइनस 1 बच गया. अब हमें देखना है कि ये दोनों वाले फैक्टर किस किस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव रहते हैं, किस किस के अंदर नेगेटिव. तो यहाँ पे देखो, x प्लस 3 पॉजिटिव रहेगा ना. अगर हम 0 से 2 कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा. और x माइनस 1 नेगेटिव रहेगा. किस किस के बीच में? अगर x की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में पुट की है.
ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, या तो 0 रहेगा या नेगेटिव। सिमिलरली x माइनस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा अगर हमने x की वैल्यू 1 या 2 के बीच में यहाँ पे पुट कर दी। 1 या 2 कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में नेगेटिव है, किस किस के बीच में पॉजिटिव, क्योंकि हमने दोनों वाले फैक्टर देख लिया कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये वैल्यू हमारी कंप्लीट, ये जो इसके जो फैक्टर बने हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, किस किस के बीच में, 0 से 1। कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे 0 से 1 के बीच में पुट करो तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली जो x² प्लस 2x माइनस 3 है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं 0 से 1 और 1 से 2। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ x² प्लस 2x माइनस x² प्लस 2x प्लस 3dx। 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। अलग अलग इंटीग्रेशन किया, x3/3 x² प्लस ये माइनस को अंदर लेके गए यहाँ पे 3x, ठीक है। हाँ, ये हमने बाहर माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x3/3 x² माइनस में 3x 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ गया इसका 4। सिंप्लीफाई करने के बाद आगे हमें वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है, आंसर इज 4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 mod x प्लस में mod 3 माइनस में x इंटू में dx है, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों हमारी मॉडुलस वाली है, तो mod x तो हमें पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव, लेस देन 0 पे नेगेटिव। सिमिलरली mod 3 माइनस एक्स भी, अगर ये वैल्यू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको लेस देन करेंगे तो यहाँ से x ग्रेटर देन 3 निकल के आएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब 1 to 3 पे लिमिट हमने ब्रेक कर दी, 1 to 3 ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव, और ये क्या रहेगी 3 माइनस एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to 4 लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन किया, x² प्लस 3x माइनस x² 1 to 3 प्लस x² माइनस 3x प्लस x² 3 to 4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे 2x² 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट करते हैं 7, 3 to 6 इंटीग्रेशन है, मॉडुलस वैल्यू x माइनस 3 प्लस मॉडुलस वैल्यू x माइनस 4 मॉडुलस वैल्यू x माइनस 5। अब की बार हमारे पास 3 मॉडुलस वैल्यू है fx, तो यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 3 हम लेते हैं, ठीक है, तो लेस देन 3 पे ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगी हमारी नेगेटिव, और ये भी क्या आएगी हमारी नेगेटिव। तीनों जो हमारी मॉडुलस की वैल्यू है लेस देन 3 पे नेगेटिव रहेगी। फिर अगर 3 to 4 हम ब्रेक करते हैं तो ये वाली वैल्यू 3 to ब्रेक इसमें पुट करेंगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, अगर 3 करेंगे या इससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी क्या नेगेटिव 3 to 4 पे। फिर सिमिलरली 4 to 5 पे ये हम इजिली देख सकते हैं उसके अंदर पुट करके कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है। 4 to 5 पे ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी, ये भी हमारी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। फिर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये तीनों वैल्यू हमारी क्या होंगी पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें इस फंक्शन को 3 to 6 को ब्रेक करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया हमने अंदर, ठीक है, तो ये आ गया x लेस देन 3 पे फंक्शन आ गया माइनस 3x प्लस 12। फिर अगर 3 to 4 पे फंक्शन है हमारा माइनस x प्लस में 6, इसको सिंप्लीफाई किया है बस 4 to 5 पे x माइनस 2 आएगा, x ग्रेटर देन 5 पे 3x माइनस 12 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आ गया 3 to 4 पे, ये फंक्शन हमारा ये है, क्योंकि हमें 3 to 6 इसको 3 to 6 हमारी लिमिट थी, तो 3 to 4 पे फंक्शन हमने चेक किया कि माइनस एक्स प्लस 6 था। 4 to 5 पे x माइनस 2 है, 5 to 6 पे 3x माइनस में 12 है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। इनका अब इजिली हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका माइनस x² 2 प्लस 6x, लिमिट 3 to 4, x² 2 माइनस 2x 4 to 5, 3x² 2 माइनस 12x 5 to 6, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई करने पे आंसर कितना आएगा 19/2। 19/2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका 8th पार्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 mod x अपॉन में x dx। mod x कैसे ओपन होता है, ठीक है, अगर ये वैल्यू -1 to 1 इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, -1 to 1 पे देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, -x, नीचे x है, कैंसिल आउट होके -1 आ गया फंक्शन। फिर 1 से 2, क्योंकि अपर लिमिट 2 है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो इसको कैंसिल आउट होके 1, यानी कि -1 to 1 फंक्शन इज -1 into dx, 1 से 2 पे 1 dx, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन -x, -1 to 1 प्लस में x 1 to 2, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। लास्ट पार्ट था इसका 9th 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। x क्या है, यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या हो जाएगा, 0 to 1 अगर वैल्यू है तो ये हमेशा 0 वैल्यू देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 0 to 1 है तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 2 to 3 फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, 3 to 4 फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। अब हम इजिली इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका तो 0 ही है, इसका x 1 to 2, 2x 2 to 3, 3x 3 to 4, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आ गया इसका 6। जो फाइनल इंटीग्रेशन आंसर है हमारा वो कितना है यहाँ पे 6। नेक्स्ट करते हैं 11th। इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। 11th का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, ठीक है। 0 to पाई मॉडुलस ऑफ cos x dx है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 to पाई के बीच में जो cos x है वो हमारा पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो हमें पता है कि 0 से π/2 पे ये पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई के यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव। तो मॉडुलस cos x 0 से π/2 पे पॉजिटिव और π/2 से पाई पे नेगेटिव, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, cos x इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू π/2, यानी कि π/2 पे हमने इसको ब्रेक किया है। 0 से π/2 पॉजिटिव ये वैल्यू, π/2 से पाई नेगेटिव, इसका इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, cos x का इंटीग्रेशन sin x π/2 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर इज 2। फिर है -π/4 to π/4 sin x, मॉडुलस sin x। फिर हमने देखा sin x इक्वल टू 0, हमें यहां से पता चल जाता है कि हमें किस पे इसको ब्रेक करना है, x इक्वल टू 0 पे, यानी कि -π/4 to 0 पे ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी, नेगेटिव। फिर 0 to π/4 यानी कि 0 to 45 ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहती है, पॉजिटिव। -π/4 से 0 नेगेटिव वैल्यू, 0 to π/4 sin x। इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -π/4 to 0 कोस साइन का माइनस कोस एक्स 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व करने पे आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2 माइनस में √2, आंसर इज 2 माइनस √2। थर्ड पार्ट करते हैं इसी का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ sin x cos x dx। हमें पता है sin x cos x 0 to π/2 पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 sin x cos x किसका होता है, sin 2x का, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर इज 1/2। फोर्थ पार्ट है -1/2 से 1/2 x cos πx/2। तो यहाँ पे देखो -1/2 से 1/2, यहाँ पे एंगल हमारा πx/2 है, ये बनाएंगे हम, तो पहले पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, -π/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, -π/4, πx/2 π/4 बन गया। अब हमें यहाँ पे cos πx/2 चाहिए, तो इस इंटरवल के अंदर cos πx/2 क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और -1/2 से 0, अगर हम 0 पे इसको ब्रेक करेंगे तो -1/2 से 0 पे ये वैल्यू नेगेटिव, 0 से 1/2 पे ये वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू x cos πx/2 ये नेगेटिव होगी, तब इंटरवल होगा हमारे पास -1/2 लेस देन x लेस देन 0, 0 से 1/2 पे ये वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये u इंटू में v 2 फंक्शंस है, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन x cos πx/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देंगे उठा के। ठीक है, माइनस 2/पाई एक्स साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस में 2/पाई कोस पाई एक्स बाई 2 माइनस 1/2 से 2। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों सेम ही तो फंक्शन है, एक नेगेटिव है एक हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन लिमिट हमारी अलग है। तो यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन करके दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा माइनस 2/पाई 0 प्लस 2/पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 √2 अपॉन में 2 अपॉन में पाई √2 प्लस में 2/पाई 1/2 √2 प्लस में 2 अपॉन पाई √2 माइनस 0 प्लस में 2/पाई। सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा, लेंथी जरूर है ये। ठीक है, बस हमें करना वैसे ही जैसे पहले वाले पार्ट किए हैं। √2 अपॉन में पाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस में पाई माइनस में 4 √2। क्या आंसर है हमारा? √2 अपॉन में पाई स्क्वायर 4 प्लस में पाई माइनस में 4 √2 इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। -1 to 3/2 x साइन पाई एक्स। मॉडुलस वैल्यू है x साइन पाई एक्स। ठीक है, हमें पता है मॉडुलस x तो x हो जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पे ये माइनस x। अगर हम -1 to 0 इसको ब्रेक करते हैं, -1 to 0 और यहाँ पे हमें पाई एक्स चाहिए तो माइनस पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 0। फिर आगे हमें साइन चाहिए, इसका साइन पाई एक्स इसमें लगा दिया, साइन पाई एक्स लेस देन 0 होगा और एक्स साइन पाई एक्स हमेशा क्या रहेगा इसके अंदर? ग्रेटर देन 0। यानी कि मॉडुलस वैल्यू एक्स साइन पाई एक्स -1 to 0 पे ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू। फिर अगर 0 to 1 देखते हैं हम, ठीक है, -1 to 0 था, अब 0 to 1 तो यहाँ पे 0 लेस देन पाई एक्स लेस देन पाई, हमने यहाँ पे पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन पाई एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि मॉडुलस वैल्यू एक्स साइन पाई एक्स पॉजिटिव रहेगा किस इंटरवल के अंदर? 0 से 1 के बीच में। अब हमें थर्ड केस, हमें इसको 3 के अंदर ब्रेक कर दिया, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 3/2। 1 to 3/2 पे ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी? लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे हम पाई एक्स बनाएंगे क्योंकि एंगल हमारा पाई एक्स है। एक्स साइन पाई एक्स लेस देन 0 रहेगा पाई टू 3/2 क्योंकि ये कौन सा हमारा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड वाला क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसमें ये वैल्यू साइन की हमारी नेगेटिव रहती है। तो मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स क्या आ गया? -1 to 1 के बीच में तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। इसको टोटल देखते हैं, -1 to 0 और 0 to 1 के बीच में तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। 1 to 3/2 के बीच में ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है। ठीक है, -1 to 1 प्लस -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स और 1 to 3/2 पे ये वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे एक्स साइन पाई एक्स में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे इसमें इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, -x अपॉन पाई कोस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू 1 to 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 3π प्लस में 1 अपॉन में पाई स्क्वायर, 3π प्लस 1 अपॉन में पाई स्क्वायर। लास्ट पार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ। -π/2 से π/2 साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस में कोस ऑफ मॉडुलस एक्स dx। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे -π/2 से π/2 साइन एक्स, यहाँ पे ये क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में ये हमारा क्या है? नेगेटिव माइनस, ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी है और यहाँ पे ये क्या है हमारी -π/2 से π/2 ये कोस एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हमने इसको ब्रेक कर लिया -π/2 से 0 तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव कोस एक्स पॉजिटिव, 0 से π/2 पे दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स -π/2 से 0 माइनस कोस एक्स प्लस में साइन एक्स 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर इज 4। नेक्स्ट करते हैं हम 12th और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का। इंटीग्रेशन
1 to 4 fx dx और fx हमें गिवन है। यहाँ पे 1 to 3 पे फंक्शन है 7x प्लस 3, 3 से 4 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो 8x है। तो हमें ब्रेक करना है 1 to 3, 3 to 4। फंक्शन है हमारा 7x प्लस में 3, 3 to 4 पे 8x है। इसका इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x 1 to 3, यहाँ पे 8x स्क्वायर बाई 2 3 to 4। ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पे पुट करने के बाद 63 बाई 2 प्लस 9 माइनस, यहाँ पे 7 बाई 2 प्लस में 3, यहाँ पे पुट करने के बाद 64 माइनस 36, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 34 यहाँ से 28, आंसर कितना आ गया 62। ठीक है, बिल्कुल इजी था, डायरेक्ट हमें यहाँ पे ब्रेक करके भी दे रखा था कि 1 से 3 के बीच में ये हमारा 7x प्लस 3 फंक्शन है, 3 से 4 के बीच में 8x वाला फंक्शन है। तो आंसर कितना आ गया इसका 62। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 10.3 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज एरिया अंडर कर्व। Thanks everyone.